ऐसा ऐसा तरीका ईजाद करें जो आदमी उन प्राइवेट को छोड़ के और वो सरकारी स्कूल के अंदर यानी कि पढ़ाना। आपको मालूम है वे लोग कौन कौन हैं जो नशे का कारोबार करते हैं। कहाँ दे रहे हैं अंजाम? बस यही तो बात है, नहीं दे रहे ना और अंजाम। आप खाली अपनी बिरादरी को मजबूत करते हैं वहां जाकर, मतलब इस तरह की बातें करते हैं कि हमारी बिरादरी अगर मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक हमारी बिरादरी। चेयरमैन होता क्या है? आपके भाई मेरे भाई जय थे, लेकिन मैं तो नहीं था ना। कभी जेई रहते हुए आपके भाई ने कोशिश नहीं की इसको हटवाने की? मैं मोहम्मद शहजाद डिस्कवरी न्यूज का प्रोग्राम इंटरव्यू लेकर हाजिर हूं कांडला वासियों की खिदमत में। आज हम आए हैं जनाब मोबिन राणा, जी हां, जो कि नगर पालिका परिषद कांडला अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज विकास चर्चा जो है, चुनावी चर्चा जो विकास के मुद्दे पर होगी, आखिर क्या एजेंडा उनका रहेगा और क्या मकसद उनका नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए है, उन्हीं सभी बातों पर आज चर्चा होगी। जनाब मोबिन राणा साहब, आपका स्वागत है हमारे डिस्कवरी न्यूज चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो सभी कैंडिडेट होगा जाकर इंटरव्यू ले रहे हो और उन लोगों को एक सभी की जो बात है कि भाई कैसे करना हमें कस्बे में, आप कैसे करोगे, तो आप बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। और जो सुनने वाले हमारे सभी श्रोता हैं उनको सबको अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार भाइयों। मोबिन राणा साहब, आप एक युवा चेहरा हैं, जोश के साथ जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं इस बार। तो ये ख्याल आपका कहाँ से आया आपको? ये ख्याल तो मेरा पब्लिक से ही आया, जाहिर सी बात है भाई। जैसे हम काम कर रहे हैं काफ़ी समय से, लोगों के बीच में हैं, दोस्त हैं हमारे, जो हमारे सभी ये कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन लड़ो, आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा करते हो कस्बे में लोगों के लिए, तो बस सबने। मतलब कहीं ना कहीं आप समाज सेवा में पहले से रहे हैं। हाँ, समाज सेवा का मेरे पे कुछ एक जुनून भी सवार था कि भाई मुझे करना चाहिए सब भाइयों के लिए, तो मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुझे लोगों ने चुनाव के लिए खड़ा किया है, कहीं ऐसा तो नहीं वे लोग आपको चुनाव में खड़ा करने के बाद पीछे हट जाए? नहीं, नहीं, वो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कस्बे वासी हैं और हमारे कस्बे के जो लोग हैंगे, वो बहुत अच्छे लोग हैंगे। आपका एक नया चेहरा है राजनीति में, जी, कांडला की खास तौर से, तो किस तरह का तजुर्बा आपके पास है? मेरे पास तो तजुर्बा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे जो कस्बे वासी हैं, उनके पास तजुर्बा बहुत अच्छा है और वही मुझे लड़ा रहे और मैं उन्हीं के जिस तरीके से वो मुझे बता रहे हैं कि भाई आपको ये करना, मैं ऐसे ही करता हूँ। जैसे वो कह रहे हैं मुझे कि भाई आपको ये करना, तो मैं उन लोगों की बात मान के लोगों की और उन लोगों के पास दस्तक दे रहा जो अभी तक मुझे जानते नहीं। वैसे तो करीब-करीब सभी जानते हैं कस्बे में मुझे, लेकिन जो नहीं जानते उनके पास भी जा रहे हैं और सबसे खुशामद से प्यार से बात कर रहे हैं। भाई हमारा काम ऐसा होना चाहिए, जो चेयरमैन को ले गए कि एक हमें ऐसा ना लगना चाहिए कि ये मेरा भाई नहीं है। हमें तो कस्बे में सबको प्यार मोहब्बत से रहना भी है, रहते आए हैं और सभी मिलने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, उनके अंदर भी पूरा जोश है इस चेयरमैन को लेके। आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, उसके अंदर तो चाहे हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों समाज को। दोनों समाज को। हाँ, और 36 बिरादरी का सहयोग चाहता हूँ मैं और सभी को है ना, शामिल करना। कहीं ना कहीं आपका वोट बैंक मजबूत है। हाँ, इंशाल्लाह बहुत मजबूत है। आप कांडला के अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में हैं और जब से मैदान में हैं कुछ सभाएं भी आपने की हैं, खास तौर से आपने अपनी बिरादरी के लिए सभाएं की हैं, उनको इकट्ठा करने की और उन्हीं के विकास के हित में बातें की हैं आपने। आप सर समाज को लेकर क्यों नहीं चल रहे? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि सबसे पहले तो ये एक बिरादरी का चुनाव नहीं है, 36 बिरादरी का चुनाव है। दूसरा कि जब मैंने चुनाव लड़ने की सोची है, तो मैंने अपने चुनाव के लिए सबसे पहले मैंने अपना मन बनाया। फिर अपना मन बनाने के बाद में मैंने अपने परिवार का मन बनाया, अपने परिवार के बाद मैंने अपने ख़ानदान का मन बनाया और ख़ानदान के बाद में मैंने फिर अपनी बिरादरी का मन बनाया। इस तरीके से मैं लेके चला हूँ इलेक्शन को और जब उन वो मेरे साथ में जुड़े हैं और जुड़ने के बाद में जो लोग मुझे ये कह रहे थे कि भाई तुम पहले अपनी बिरादरी को जोड़ लो, अपनी बिरादरी को जोड़ लो, तो मैंने वो काम करके दिखाया उनको कि भाई देखो मैंने अपनी बिरादरी को जोड़ लिया और
अब फिर मैंने 36 बिरादरी पे काम करना शुरू कर दिया। कम काम करना क्या, भाई लगभग करीब-करीब कस्बे के सभी वासी हमें जानते हैं और इंशाल्लाह जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं, वो पूरे जोश के साथ में हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ चल भी रहे हैं। अगर बल्कि बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ना मोबिन भाई तुम एक इशारा करो, इंशाल्लाह जितने कहते हो इतना आदमी हम साथ में लेके चलेंगे। लेकिन मेरा मन ये है कि मैं 1 या 2 आदमी को लेके ही वर्करी कर रहा और मुझे अच्छा भी लग रहा। जिनके पास मैं जा रहा हूँ, वे साफ खुल के मेरे से बता भी रहे हैं, अपनी बात भी बता रहे हैं, मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अब बिरादरी के बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे हमारी बिरादरी के हैं, वो हमें हमारे लिए वर्करी कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। राजनीतिक आपका चेहरा जो है वो नया है, खास तौर से कांडला के लिए। तो कैसा तजुर्बा आपका है? तजुर्बा ऐसा नहीं है, हमने राजनीति का पहले से ही है। 1995 में जब हमारी डॉक्टरनी ने डॉक्टर शारदा डॉक्टर शारदा ने चुनाव लड़ा था हाँ, और उस वक्त आपकी बिरादरी एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर नजर आई थी। हाँ, उसके बाद कभी नहीं आई। लेकिन भाई अब के इस चुनाव में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से कि उससे भी ज़्यादा हमारी बिरादरी हमारे साथ में रहेगी और एकजुट होकर रहेगी और अब के कोई सेंधमारी भी नहीं करेगा हमारी बिरादरी में, क्योंकि बिरादरी के एक-एक आदमी के अंदर पूरा जोश हैगा इस चीज़ को लेके और 36 बिरादरी के लोगों में भी है कि भाई अब के हमें इंशाल्लाह मोबिन भाई को ज़रूर चुनाव लड़वाना और जितवाना है। बिरादरी को लेकर आप कॉन्फिडेंस में हैं, पूरा वोट बैंक आपने बना लिया है आपके मुताबिक। लेकिन आप ही की बिरादरी के दूसरे एक कैंडिडेट जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जाहिद राज, वो भी ताल ठोकने की बात कर रहे हैं, तो वो सेंधमारी नहीं करेंगे आपकी? नहीं करेंगे नहीं, वो चुनाव में फ़िलहाल दरअसल चुनाव की तैयारी करनी पड़ती है बहुत पहले से। हमने चुनाव की तैयारी करीब काफ़ी समय से कर रहे हैं और इस वक़्त जो हमारी बिरादरी के भी हैं और गैर बिरादरी के क्या अदर बिरादरी के हैं, जो जितने भी अदर बिरादरी के आदमी हैं, वो इंशाल्लाह फुल सपोर्ट में हमारी है और अगर ऐसा करा भी उन्होंने तो हम उनको मनाएँगे, हमारे बड़े भाई हैं, मानेंगे, ऐसा नहीं कि मानेंगे नहीं। तो कांडला और नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आप आ रहे हैं जी, और एक फार्मूला जो होता है, एक एजेंडा होता है जब हुँ। चुनाव लड़ा जाता है चेयरमैन का, कांधला को विकास दिलाने के लिए, उस शहर को विकास दिलाने के लिए आपने भी अपना कोई एजेंडा तैयार किया होगा? हाँ, एजेंडा तो तैयार करे हैं हमने। कस्बे में यूँ तो बहुत सारे काम हैं करने के लिए, लेकिन जिन-जिन मुद्दों पे हमें काम करना है पहले शुरुआत में, उन मुद्दों को मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि जल निकासी का काम है, सभी कह रहे हैं कैंडिडेट मैं भी कह रहा हूँ। जल निकासी का एक बड़ा मतलब एक किरदार इस तरह का हो गया है कि उसकी तो एक सॉल्यूशन उसका निकालना ही निकालना है, कोई ना कोई बिल्कुल आएगा। निकलेगा। तो आपने भी उसका फार्मूला बनाया है। हाँ, बिल्कुल फ़ॉर्मूला बनाया। उसका फ़ॉर्मूला बनाया और इंशाअल्लाह उस पे काम करेंगे। बहुत बढ़िया करके काम करेंगे उस पे। जल निकासी का काम होगा हमारा, बहुत अच्छा काम होगा। मौजूदा चेयरमैन है, उनका कहना है कि मैंने जल निकासी के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन जो एक सरहद होती है शहर और गाँव की, हुँ। उसके बीच में एक आड़ आ जाती है, जो कि एक गाँव की सरहद को वो पार नहीं कर सकते। क्या आप उसको कर पाएँगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएँगे। अब एक बात बताइए आप मुझे, साफ-सफाई के लिए जो हमारा कूड़ा-कचरा इकट्ठा होता है, वो कूड़ा-कचरा अब कहाँ जाके गिर रहा? एक जगह बनाई हुई है नगर तो पालिका ने, वो किसने ली? वो नगर पालिका की है। नगर पालिका ने ली ना, खरीदे हैं ना। तो भाई ऐसे ही हमें ज़ाहिर-सी बात है तालाब के लिए जगह लेनी है। भाई हमने तालाब के लिए जगह ले ली, तो लेके जितने भी हमारा पानी हैगा, जल निकासी का पानी उसमें जाएगा। हम ले लेंगे, वो नगर पालिका का काम है, कर लेगी, क्योंकि चाहिए पब्लिक को। यानी कि प्राथमिकता जो है आपकी वो जल निकासी पर है। हाँ, जल निकासी की भी और बहुत सारे मुद्दे हैं, साफ-सफाई का विशेष ध्यान देना जैसे, साफ-सफाई पे ये है कि साफ-सफाई तो भारत स्वच्छ अभियान एक बड़ी तेज़ी से चल रहा है, गली-गली में गाड़ियाँ घूमती हैं, कूड़ा-कचरा उठाती है। हाँ, घूमती तो है, लेकिन आप देखिएगा कस्बे के अंदर घूम के, बहुत सारी छोटी-छोटी गलियाँ हैं, जिनमें नहीं साफ-सफाई होती। वहाँ पर अंदर तक जाती भी नहीं गाड़ी, जो कि जानी चाहिए। हम इंशाल्लाह उनमें छोटी-छोटी जो गलियाँ हैंगी, बड़ी-बड़ी गलियाँ हैं, उनमें से भी करेंगे और जो चौड़े रोड हैंगे हमारे, उन चौड़े रोड पे से भी हम कूड़ा जो बिल्कुल साफ-सफाई का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। आप कस्बे के अंदर चारों तरफ जाके घूम के देखिएगा, कितनी सफाई हो रही है हमारे कस्बे में।
कहाँ हो रही है सफाई? जो इस टाइम यूँ कह रहे हैं कहने लगे भाई हमारे कस्बे में सफाई हो रही है, आखिर हो कहाँ रही वो? एक कचरा उठाने की गाड़ी आ जाती है और उसमें कचरा घेर दें, झाड़ू वाला सही समय पे नहीं आता। यार हमारे घर के बाहर ही अब तो बेचारे आने लगे, उन्होंने सोच रहे हैं कि कैंडिडेट बन के आ रहे हैं, चेयरमैन साहब बनेंगे ये, तो अब तो यानी सफाई। कि नगर पालिका के कर्मचारी काम नहीं कर रहे, आपके खौफ की वजह से आ रहे हैं। नहीं, खौफ कुछ नहीं है, बस कुछ ये समझ लो कि इस टाइम उनको भी लगाव है हमारे से, बेचारे से मोहब्बत है उनको भी हमारे से। यानी कि उन्होंने भी मान लिया कि आने वाले चेयरमैन आप हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल मान लिया, वे भी कह रहे हैं, कहने हम तो इंशाल्लाह तुम्हारा मोबिन भाई आपके साथ रहेंगे और हमें जितनी मोहब्बत, प्यार, जितने अच्छे तरीके से आप हमारे से मिलते हो, तो ये अभी तक तो चेयरमैन कोई मिला ही ना हमें ऐसा। मैंने कहा नहीं दोस्त, आप भी इंसान हो और हम भी इंसान हैं, तो हम तो ऐसे ही आपस में मिलते हैं। और आपके क्या विकास कार्य रहेंगे? हमारे हमारे विकास कार्य जैसे सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर पहले कभी एक एक्स-रे मशीन आई थी, वो बेचारी खराब हो गई, जर्जर हो गई। जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन है, वो चाहिए हमें। जैसे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दवाई नहीं मिल पाती है। एक ही दवाई है, वही सबको, बुखार वालों को, नज़ले वालों को, खाँसी वालों को, वही सभी। हम चाहते हैं कि भाई हर तरीके से जो भी पेशेंट उसके अंदर जाए, यहाँ तक कि कोशिश ये करेंगे अपनी तरफ से कि ऐसा तरीका है, जैसे हमारे बागपत जिले के अंदर एक हॉस्पिटल है, आपने देखा होगा, वहाँ पर ऑपरेशन तक भी हो गया। तो हम सरकार से कोशिश करके वो सारी सुविधाएँ अपने हॉस्पिटल में लाएँगे, जो वहाँ पर मिले। और एक समस्या और है कि हमारे कस्बे में बहुत बड़ी समस्या है, वो है मैरिज होम की। अब देखो हमारे कस्बे में 50-50 गज के मकान हैं लोगों के। अगर वो अपने बेटे की या बेटी की शादी करवाने लगे, तो वो कहाँ करवाएँगे? अपने घरों में। उनके मेहमान आ जाते हैं, किसी के 100 मेहमान आ रहे हैं, किसी के 200, 300, 500 भी आ जाते हैं। तो 100, 200, 500 जब मेहमान आ जाते हैं, तो वो बेचारा घर के अंदर बहुत बुरी हालत हो जाती है। हमारे कस्बे को मैरिज होम की बहुत आवश्यकता है, गली रोकनी पड़ती है, रोड रुक जाता है, परेशान होते हैं लोग। और चाहिए, इस टाइम डिमांड है कि कस्बे के लोगों की कि हमें नगर पालिका की तरफ से मैरिज होम ज़रूर चाहिए। तो इंशाल्लाह हम देंगे। मैरिज होम चाहे 1 बनाना पड़े, चाहे 2 बनाना पड़े, चाहे 4, चाहे 5, इंशाल्लाह जितनी ज़रूरत हैगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो मैरिज होम बनाएँगे। जरूरत के अकॉर्डिंग आप मैरिज होम बनाएंगे। नगर पालिका ने मैरिज होम बनाया है, यहाँ से कुछ दूरी पर है। अब तो देख लो ना कितनी जगह है उसके अंदर, ये मैरिज होम थोड़ी ना है। मुश्किल से 150-200 गज में वो है, ये मैरिज होम थोड़ी ना भाई। अगर कोई शादी भी करता है ना, तो रोड रोक के ही करता है वहाँ पर भी शादी। जैसे हमारे कस्बे में टूटी सड़कें हैं बहुत ज़्यादा, अगर हमें यहाँ से दिल्ली अड्डे पे जाना पड़ जाए, कैराना अड्डे से दिल्ली अड्डे पे जाना पड़ जाए, तो हमें करीब 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा भी लग जाता है। एक हमारे कस्बे दिल्ली अड्डे पे जाने के लिए, अगर हम बाईपास को जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा नेशनल स्कूल से आगे, हमेशा वो रोड खराब ही रहता है। बाईपास वाले रोड की आप बात कर हाँ, रहे हैं, लेकिन ये नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, आता नहीं, लेकिन बनवा कौन रहा है? कहीं न कहीं नगर पालिका के चेयरमैन ही तो ला रहे हैं उसका काम भी, ला रहे हैं ना। कोशिश है यानी कि आप करेंगे, हाँ, प्रयास कोशिश है, करेंगे। प्रयास है, पूरा प्रयास रहेगा और अंदर के रोड भी हम ठीक कराएँगे इंशाल्लाह। और एक आपने देखा होगा, मोहल्ला खेल में को निकल के, मोहल्ला मौलाना में को निकल के, ये जो रोड हैगा हमारा, ये भी दिल्ली अड्डे पे टच हो जाता है। आपने डंग-डुंगरे वाला रोड देखा होगा, अब वो भी रोड बिल्कुल सीधा दिल्ली अड्डे पे ही चले जाता है। तो उसको भी बनवाएँगे, इधर इसको भी बनवाएँगे इंशाल्लाह कुछ। और आपने देखा होगा नहर का पुल, नहर का पुल भी नगर पालिका कितना के अंदर छोट नहीं आता, वो अन सिंचाई विभाग के अंदर आता है। लेकिन भाई ला तो सकते हैं ना, नेता का क्या काम होता है? ये मौजूदा चेयरमैन ने भी कोशिशें की, नहीं हो पाया। हाँ, कोशिश पूरी नहीं की है। कोशिश वो पूरी आप करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह कोशिश पूरी नहीं की उन्होंने, हम करेंगे वो कोशिश। अच्छा, एक कस्बे को अहम ज़रूरत है कि बहुत सख्त, यह पार्क हो गया हमारे कस्बे में अंदर, है ही नहीं यार कोई। अगर हमारा कोई नौजवान लड़का अपनी तैयारी कर रहा भर्ती के लिए, भाई पुलिस में जाना चाहता है, मिलिट्री में जाना चाहता है, तो वो रोड पे भाग रहा, रोड पे दौड़ रहा। पता चला कोई रोड पे चलते हुए, भागते हुए को किसी ने टक्कर मार दी, वो बेचारा को लेने के देने पड़ जाएगा। हमें एक पार्क भी चाहिए। ये शब्द आपने नजमुल इस्लाम के तो नहीं चुराए? अरे नहीं भाई, ये तो ऐसा नहीं है, हमारी ज़रूरत है कि हमारे कस्बे की। जरूरत में शामिल। हाँ, और जो हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं, जो हमारे चाचा, ताऊ, हमारे दादा, जो भी हैं हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम्हें शुगर हो गई, तुम्हें सुबह टहलना चाहिए। तो उनके लिए क्या पार्क की ज़रूरत नहीं है क्या हमारे कस्बे में? बिल्कुल। ज़रूरत तो है ना, बिल्कुल। तो हमें पार्क भी चाहिए। एक चीज़ और है, जैसे आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान में जाने के बाद देखने को मिलता है
कि यार हमारे कब्रिस्तान ऐसे हो रहे हैं, हमारे शमशान घाट ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम एक टीम बनाएँगे नगर पालिका की तरफ से, और अगर नगर पालिका की तरफ से भी नहीं बननी, वो इतना बड़ा खर्चा नहीं है। हमें अपने शहर के जितने भी लोग हैं उनके लिए जितने भी कब्रिस्तान आते हैं उसके अंतर्गत, तो उन कब्रिस्तानों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। कब्रिस्तान हो गया, शमशान घाट हो गया, उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। कब्रिस्तानों के मुतवल्ली होते हैं, वो उनकी टीम होती है, उस काम को वो अंजाम देते हैं। कहाँ दे रहे हैं अंजाम, बस यही तो बात है, नहीं दे रहे ना अंजाम। और जैसे शिक्षा का काम हो गया हमारे कस्बे के अंदर, एक आंगनबाड़ी के जो स्कूल हैं जो हमारे कस्बे के अंदर, उनमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि आजकल जितने भी अपने बच्चे हैं वो प्राइवेट में पढ़ाना चाह रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसा ऐसा तरीका ईजाद करें जो आदमी उन प्राइवेट को छोड़ के और वो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू करे अपने यानी कि आप केजरीवाल बनेंगे? नहीं, केजरीवाल तो खैर मैं बनूंगा नहीं, वो तो सीएम साहब हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कोशिश करूंगा कि ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। जैसा उन्होंने अपने स्कूलों का ध्यान रखा ना, इसी तरीके से हम भी अपने स्कूलों का ध्यान रखें। एक नशे का कारोबार है हमारे कस्बे के अंदर, जो कि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से फूल रहा फल रहा, और हमें उस पर अंकुश लगाना है। जो भी नशे का कारोबार करने वाले आदमी हैं, जो भी भाई हैं हमारे, वो भी रोजगार के लिए ही कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, उनको मनावेंगे, भाई ये काम ना करो। यानी कि आपको मालूम है वे लोग कौन-कौन हैं जो नशे का कारोबार करते हैं? नहीं, अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि पब्लिक मुझे बता रही है, कहने लगा हाँ भाई। लेकिन नशे का कारोबार ये चेयरमैन के अंतर्गत नहीं आता, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये पुलिस के अंतर्गत आता है। चेयरमैन होता क्या है? एक जिम्मेदार, जिम्मेदार कहीं का होता है? एक फर्स्ट नागरिक जो शहर का है, शहर का प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक होता है ना। तो प्रथम नागरिक के काबू में क्या बात नहीं होती? अगर कस्बे के अंदर कोई भी गलत गतिविधि होती है, गलत होता है कस्बे के अंदर, तो चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है भाई। अगर हमारी जनरेशन खराब होने लग रही है ना कस्बे की, तो चेयरमैन के जिम्मेदार है उसका, चेयरमैन उसका जिम्मेदार है। लेकिन चेयरमैन अपने खाली प्रयासों से कर सकता है, एक जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन चेयरमैन का प्रयास तो उन्होंने भी करा होगा, प्रयास देखो इंशाल्लाह हम भी करेंगे, आप देख लेना। आपका प्रयास का तरीका अलग होगा। हमारे प्रयास का अलग तरीका होगा। हम प्रशासन का पूरी सपोर्ट लेते रहेंगे, लगाते रहेंगे, एप्लीकेशन लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, जब तक वो माने नहीं, लगाते रहेंगे। पहली बात तो हम उनको कोशिश करेंगे, यार भाई तुम मान जाओ ना, हमारी जनरेशन खराब हो रही, तो मनाएंगे हम उनको, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, उनको मनाएंगे। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो फिर प्रशासन का सहारा लेंगे, डेली के डेली उनको मतलब जब टॉर्चर करेंगे एक तरीके से, उनको मानेंगे वो इंशाल्लाह। और जो हमारे कस्बे में नशे में पड़ गए बच्चे, उनके लिए इंशाल्लाह नशा मुक्ति केंद्र भी खोलेंगे। और वो हमारे कस्बे के क्या, जो बाहर के भी हैं वो बच्चे वहां भी आ सकते हैं। एक वो तो हम संस्था के अकॉर्डिंग एक नशा मुक्ति केंद्र खोल देंगे, और जरूरी कस्बे के लिए जो नशा मुक्ति केंद्र खुलेगा, उस नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जिसके भी बच्चा सुधर जाएगा, आप देखो ना, वो उसके माँ बाप हमें कितनी दुआ देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी जब हम उसके माँ बाप हमें दुआ देंगे, तो कहीं ना कहीं भाई हमारी तो मगफिरत होगी, तो अच्छा लगेगा हमें भी। और पीने का पानी आपने देखा होगा, पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले आरओ का काम कर रखा था, मैं आपको बता दूं, आरओ फिल्टर लगाने का। जी। तो उसमें क्या आ रहा था, मेरे सामने समस्या आ रही थी कि साहब हमारी टंकियों में से गंदा पानी आवे निकल गया। टंकियों से जो, यानी कि नगर पालिका का पानी जाता है। हाँ, और दिखाया, तो उसकी तो शिकायत नगर पालिका में करें, हाँ उसका करी शिकायत, हल निकल सकता है। हाँ निकल सकता है, लेकिन उसके लिए भी हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी जाना चाहिए लोगों के पास। और पानी का टीडीएस क्या होना चाहिए उनको बताएंगे कि भाई पानी का टीडीएस इतना होना चाहिए। अगर पानी कोई भी हमारी ट्वेल चलने वाली है और हम उसका पानी बार बार करके उसका टेस्ट करते रहेंगे कि हमें ये पानी चाहिए। इसमें तो आप माहिर हैं। हाँ, इसमें माहिर हैं, लगा शुक्र है। जैसे आप देख रहे होंगे हमारे कस्बे के घरों के ऊपर को 11,000 लाइन जा रही है, हमारे गंगेर रोड पे को लगा लो, 11,000 लाइन जा रही है। और भी एक दो महल्ले पे ऐसा है जिनके घरों के ऊपर को तार जा रहे हैं, तो उससे खतरा है, जान का भी और माल का भी।
ये खतरा तो तब भी था जब आप जेई थे, आपके भाई। मेरे भाई जेई थे, लेकिन मैं तो नहीं था ना। लेकिन हमें पता है इसका काम कैसे करना है, किस तरीके से हमें काम करना है। इसको हम इंशाल्लाह इसको पूरा काम करेंगे, ये लाइन हटवाने का उनका। तो कभी और जेई रहते हुए आपके भाई ने कोशिश नहीं की इसको हटवाने की? हाँ, कोशिश करी है, लेकिन कहीं न कहीं कोई ना कोई पेंच फँस जाता था। उन्होंने उस वक़्त में मतलब जो है, जो काम करने वाले थे, जो करवाने वाले थे, उन्होंने बताया भाई देखो ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, लेकिन उन्होंने करा नहीं, आलकस मान गया। लेकिन इंशाल्लाह हम करेंगे, आलकस आप उतारेंगे। बिल्कुल उतारेंगे। जैसे आप देख रहे हो, एक हमारे कस्बे के अंदर एक मुद्दा है बंदरों का। तो बंदर क्या होता है कि बंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, और जबकि वो नगर पालिका के अंतर्गत ही आ गया और उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। भाई इंशाल्लाह उस पे कंट्रोल करेंगे हम। उसके लिए जो भी पकड़ने वाले या पकड़ने वाले हैं उनको बुलाएँगे, उनकी टीम को, और उनको पकड़वाएँगे, और जहाँ उनको जाना है, जहाँ उनको जाना चाहिए बंदरों को, वहाँ पहुँचाएँगे यानी उनको। कि आप उनको सही जगह हाँ, पहुँचाएँगे। बिल्कुल पहुँचाएँगे। हमें यहाँ नहीं रखना, उसकी वजह से बहुत कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। जैसा कि आप कांडला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो कांडला की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें अपील ही क्या करनी, शहर बदलाव चाह रहा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे साथ में, सभी भाई, वोट से भी और सपोर्ट से भी साथ रहें। डिस्कवरी न्यूज़ के प्रोग्राम इंटरव्यू में आज आप मुखातिब थे मोबिन राना से, जो कि कांडला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए एक दावेदार बनकर आ रहे हैं। मैं अपनी टीम के साथ शोहरा मलिक और वकील गुफरान के साथ मौजूद था, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में, तब तक दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।